नमस्कार। लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर जीएसटी का तोहफा देने का ऐलान किया था। उसी कड़ी में मंत्रियों के समूह यानी जीओएम ने मौजूदा जीएसटी के 5, 12, 18 और 28% स्लैब में सिर्फ 5 और 18% ही रखने की मंजूरी दे दी है। साफ है कि अब इसी पर सितंबर में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी मुहर लग सकती है। जीएसटी राहत से जुड़े फैसले भारत के आम लोगों को बड़ा सुकून देने जा रहे हैं, क्योंकि चीजें सस्ती होंगी तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो जेब में पैसा बढ़ेगा, जेब में पैसा होगा तो जनता की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। क्या यही परचेजिंग पावर आपके घर और देश की आर्थिक खुशहाली में पॉजिटिव असर डालेगी? क्या मेडिक्लेम और बीमा पॉलिसी में जीएसटी खत्म होने से सबकी रीच में ये पॉलिसी आ जाएंगी? क्या कंपनियां बैकडोर से इसमें कोई खेल करेंगी? क्या वास्तव में 60,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान होने जा रहा है? क्या कार, महंगे कपड़े, जूते, एसी और तंबाकू उत्पाद सस्ते हो पाएंगे? क्योंकि इन पर अभी भी 28% जीएसटी है। क्या मक्खन, घी, कंप्यूटर और प्रोसेस्ड फूड सस्ते हो जाएंगे? क्या वास्तव में ढेर सारी जरूरत की वस्तुएं भी सस्ती हो जाएंगी? इसी पर तत्काल विश्लेषण आज हम करेंगे। इस विश्लेषण में बतौर मेहमान हमारे साथ नामचीन चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकुर गोयल जी और सिमरनजीत सिंह होंगे। आप दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट का नमस्कार के साथ स्वागत है। सबसे पहले हम अंकुर गोयल जी से सवालों का क्रम शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या सस्ता होगा। अंकुर जी, दो चीजें आपके सामने रख रहे हैं। एक तो 12% में 99%, 28% में 90% वस्तुएं दायरे में आती हैं। क्या ये सब 5 और 18% में आ जाएंगी तो चीजें वास्तव में सस्ती होंगी? एक दूसरा, 28 में 11 और 12% में राजस्व संग्रह तो सिर्फ 16% ही है। ये क्या कोई खेल है क्या? दो सवाल आपसे कर रहे हैं। जी सर। जी मेरे हिसाब से सर, अगर आपके पहले सवाल की बात की जाए तो जी। एक्चुअली चीजें सस्ती होंगी। उसका रीजन आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने जब रेट्स इनिशियली प्रिस्क्राइब किए थे, जब रेट्स डिफाइन किए थे और हम्म ऐसे आइटम्स को जनरली चूज किया था कि हम्म। जो पहले अगर आप देखें, जैसे दवाइयां 5% में रखी गई थी, कुछ हाँ, ठीक। सर्जिकल आइटम 12% में रखे गए थे, कुछ हाँ। सर्जिकल आइटम जो बहुत ऐसे थे जिनका ब्यूटी से रिलेशन था, उनको 28% में रखा गया था, कुछ हम्म। आइटम्स को 18% में रखा गया था। तो जी। गवर्नमेंट ने पहले कोशिश करी थी रैशनलाइजेशन करने की, और हम्म रैशनलाइजेशन करने के साथ साथ ये भी एनालाइज करने की कोशिश करी पिछले 8 सालों में कि हम्म कौन सा सेक्टर ऐसा है, कौन सा रेट ऐसा है जहां पे हमें किस परसेंटेज से कलेक्शन हो रहा है। देखिए, आप अगर पिछले 8 साल में देखें, 8 साल में कंटिन्यूअस गवर्नमेंट मीटिंग्स करती है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है और कोई ना कोई चेंज आता है। कभी रिटर्न्स को फाइलिंग करने के हिसाब से चेंज आता है, कभी कुछ। अब फाइनली 8 साल बाद आज गवर्नमेंट इस सिचुएशन पे पहुंची है जब गवर्नमेंट के पास 22 लाख करोड़ रुपए मोटा मोटा एक साल में कलेक्शन हो रहा है कि अब वो रैशनलाइज करे, ऐसी जो चीजें, जो जरूरत की चीजें हैं, उनको कम रेट में लेकर आए। हम्म। उससे दो चीजें होंगी। एक तो जी। जो सस्ती हो जाएंगी वस्तुएं। दूसरा, अभी कुछ ऐसा सेक्टर है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो लोकल जी। लेवल पे चलता है, जो बिना बिल के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। अब सरकार टारगेट कर रही है कि ऐसे लोग, क्योंकि रेट कम होगा तो उनको भी वो चीजों को उस दायरे में लेकर आएंगे और वो भी टेंशन फ्री होके उन सारी चीजों को दिखाकर और तब करने की कोशिश करेंगे। तो जो बेसिक पर्पस है गवर्नमेंट का, वो यही है कि जी। चीजों को सस्ता होना और ज्यादा से ज्यादा दायरा बढ़ाना। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम राजस्व के पॉइंट ऑफ व्यू पे तो आ जाएगी ना? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स ने कल इस बात पर भी नाराजगी भी जताई है और आपत्ति भी दर्ज कराई है कि हमारी भरपाई कैसे की जाएगी, हमारे नुकसान की भरपाई कैसे की जाएगी? सर, जिस रेट को एलिमिनेट करने की बात कर रही है गवर्नमेंट, अगर हम जी। देखें तो दो रेट्स हटाए जा रहे हैं। वो दो रेट्स का जो रेवेन्यू है, अगर हम जी। देखें सर, 28% का 11% रेवेन्यू का परसेंटेज रहता है। जी। 12% वाले आइटम जो है वो सिर्फ 5% रेवेन्यू जनरेट करते हैं पूरे रेवेन्यू का। ठीक कह रहे हैं आप।
18% वाले सबसे ज्यादा कवर करते हैं 67%। तो जी। देखिए 18% को तो गवर्नमेंट चेंज नहीं करने जा रही है, उसका ज्यादातर राजस्व जो है वो इसी से आता है, उसी का परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है। तो जी। मैक्सिमम रेवेन्यू जो स्टेट्स को मिलता था वो मिलता रहेगा। जो थोड़ा परसेंटेज 20% के लमसम जो उनका नुकसान होगा, तो मुझे ऐसा जी। लगता है कि जितना टर्नओवर बढ़ेगा, जो जो दायरे में लोग आ जाएंगे, तो जो नुकसान है वो मेरे ख्याल से उस दायरे में आने से उनका कॉम्पेंसेट हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है राज्यों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। मैं सिमरन जी से भी जानना चाहता, सिमरन जी, मतलब इस जी जीएसटी के कम होने से मक्खन, घी, जी पनीर, टॉफी, कैंडी, डेयरी ड्रिंक्स, मेवे, सूखे मेवे, पास्ता, नूडल्स, जैम, फलों की जेली, नमकीन, भुजिया, डायबिटीज की कुछ जो खास डायबिटीज के मरीज के लोगों के लिए खास प्रोडक्ट होते हैं, वो सोयाबीन बड़ी आदि सब सस्ता हो जाएगा। आपको लगता है कि वास्तव में सस्ता हो पाएगा, या इसमें भी कुछ जो उत्पादक हैं वो कुछ खेल कर जाएंगे? नहीं, देखिए इसका कहीं ना कहीं टैक्स रेट कम होने का इम्पैक्ट तो एमआरपी पे आएगा ही आएगा। प्रोडक्ट्स के प्राइसेस गिरेंगे, इसमें टर्नओवर भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी टैक्स रेट कम होने से, उनकी कॉस्टिंग कम होगी। ये पूरी देखिए, किसी भी चीज का इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं दिखेगा, हम्म। क्योंकि ये जिस डेट से इफेक्टिव होगा उस प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर से लेकर रिटेलर तक आने में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन ये प्राइसिंग का इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। हम्म। कहीं ना कहीं इसमें ये होता है, जो जैसे पहले जब जीएसटी लागू हुआ, कुछ ने अपने मार्जिन बढ़ा लिए जी। रिकम्पनसेट करके। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज पे भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। और लेकिन इसका इम्पैक्ट प्राइसिंग का तो आएगा ही आएगा, प्राइस तो कम होंगे ही होंगे। नहीं नहीं सिमरन जी, मैं इसमें एक सवाल और जोड़ रहा हूं। मेरा मतलब पब्लिक का भी ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि भुजिया अगर 5 ग्राम की इस समय 10 रुपए की आ रही है, तो जो उत्पादक है वो भुजिया तो 10 रुपए की ही देगा, या उसमें 8 रुपए कर देगा, लेकिन उसका वेट कम कर देगा वो? ये खेल तो हो सकता है ना? नहीं, हाँ, नहीं, इसी में जब स्टार्ट हुआ था जीएसटी, तो ये इसी यही प्रॉब्लम्स आई थी। जो जी। पब्लिक को जो जीएसटी गवर्नमेंट का मोटिव था लाने का, उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो नहीं मिल पाया था। अब देखेंगे बड़ी कंपनियों ने यही किया था, उसकी वजह से उनके प्रॉफिट परसेंटेज भी बढ़े थे। तो इधर भी यही मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि जो डेट्स जो कम होंगे, अब जैसे जी। आपने जो एग्जांपल दिया 10 रुपए के पैकेट का, वो ना 9.5 रुपए करेगा, ना 9.25 रुपए करेगा। अब जी। यही चीज देखनी होगी, क्योंकि वो जो प्राइसिंग जो कम हो रही है, क्या वो प्रोडक्ट में ग्राम बढ़ा दे रहा है या किस तरीके से कंपनसेट कर रहा है इस चीज की। ऐसा तो नहीं वो अपना ही से मार्जिन ग्रोथ कर ले रहा है सिर्फ, जी। मतलब 10 की चीज जो 12% वो दे रहा था उसपे से 5% देके। तो ये अल्टीमेटली इस चीज पे भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कहीं ये वो अपने मार्जिन को बढ़ना बढ़ा ले जाए। लेकिन सिमरन जी, जो सिस्टम है हमारे यहाँ मौजूदा सिस्टम, हाँ, उसमें जो नौकरशाही है वो बहुत कहीं ना कहीं वो किसी तरह से व्यापारियों के साथ इन्फ्लुएंस भी रहती है, दोनों का एक दूसरे का चोली दामन का साथ रहता है। तो अब मॉनिटरिंग उनको करनी है कि 10 रुपए की भुजिया में वेट कम हुआ है क्या, ये मॉनिटरिंग तो वो करेंगे। अगर नहीं माल पता चला साल भर के बाद वो मॉनिटर कर रहे हैं, तब तक तो बड़ा खेल हो गया ना, कंपनीज ने बड़ा बड़ा खेल देखिए कर लिया है। देखिए सर, ये एक सवाल है, मतलब आम जनता का भी है और क्यूरियोसिटी भी है लोगों की कि देखिए जो कैसे इसको आप मॉनिटर किया आप जाए। बात जी। नहीं, देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जी। जब हम किसी ब्रांड्स में चले जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट बहुत हाई होती है। अगर वो जी। एक दो कंपनियों ने भी ऐसा कर दिया, तो वो कंपटीशन क्रिएट हो जाता है कि वो सस्ता कर दिया। ये बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आती है छोटे ब्रांड्स या लोकल, उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने ना प्राइसिंग कम करी, ना क्वांटिटी बढ़ाई, उन्होंने सीधा जी। सीधा इसको मार्जिन में इम्पैक्ट में ले लिया। लेकिन क्योंकि बड़े ब्रांड्स में उनका कंपटीशन लेवल बहुत हाई रहता है, तो उनको वो चीज दिखानी पड़ जाती है कि हमने ये इम्पैक्ट किया और इस वजह से ये इम्पैक्ट, ये बेनिफिट आपको आया। वो उस चीज को कंपटीशन एक एज अ मार्केटिंग स्टेप लेते हैं। तो वो चीज तो बड़े ब्रांड्स के साथ तो नहीं हो पाएगा। वो दिखाते ही दिखाते हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ले लेते हैं अपने। जी। चलिए, मैं जरा अंकुर साहब से भी बात जानना। अंकुर साहब, एक बात और है कि जियोम ने एक बात कही है कि लग्जरी कार, महंगी कार और तंबाकू उत्पाद पर
40% जीएसटी है, ये स्लैब है उसका, उस पर उन्होंने एक एडिशनल एक स्पेशल टैक्स और लगाने की सिफारिश कर दी है। और जो मुझे ऐसा जानकारी हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर तैयार है। तो आपको क्या लगता है कि जो पूंजीपति लोग हैं या जिनके पास पैसा है, उनकी रीच से ये सब चीजें बाहर हो रही, और वो जो स्पेशल टैक्स लगाने जा रहे हैं उसका जो स्लैब उन्होंने फिलहाल जो तय किया है वो 13% किया है। आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा प्राइस लग्जरी कारों में बढ़ेगा क्या? सर कोई बहुत खास फर्क मेरे हिसाब से नहीं आने वाला। अगर आप जी। पुराना स्लैब रेट समझेंगे तो पहले के स्लैब रेट में जो लग्जरी कार्स थी वो 28% के स्लैब रेट में थी, लेकिन जी। अगर आप देखें तो उसपे सेस का प्रावधान था। जो लग्जरी कार्स थी, लग्जरी व्हीकल्स थी, उस पर 22% सेस लगता था, जो अगर आप टोटल करेंगे तो मोटा मोटा वो करीब करीब 50% बैठता था जाके। तो जी। अगर आप गाड़ी की बात करें, जो 10 लाख की गाड़ी थी ऑलमोस्ट वो 15 लाख रुपए की पड़ रही थी उस 5 लाख रुपए की जीएसटी प्लस सेस मिला के। तो आज अगर गवर्नमेंट ने उसको फ्लैट 40% रेट में ले आए हैं तो उस हिसाब से अगर आप देखिए तो जीएसटी तो कम किया ही है, लेकिन गवर्नमेंट का अभी जो प्रपोजल है वो ये है कि कोई एक्स्ट्रा सेस लगने वाला नहीं है। बट अगर जैसे आपने कहा कि जो एक बात चल रही है कि उस पर एक्स्ट्रा टैक्स 13% से लेकर आते हैं, तो भी जी। अगर आप उस हिसाब से देखिए 40 प्लस 13 में भी 53% मोटा मोटा पहुंचेगा, तो उससे कोई रेट्स में बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं आने वाला। मेरे हिसाब से जो जो अभी प्रोविजंस हैं, जो प्रपोज किया गया है, उसमें 40% फ्लैट रेट दिया गया है, उसमें एक्स्ट्रा 13% मेरे हिसाब से तो नहीं लगने वाला। अगर ऐसा प्रपोज होगा तो शायद वो रिजेक्ट हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन 40% में चीजें सस्ती हो जाएंगी, जो लग्जरी कार्स हैं वो रीच में आ जाएंगी और पब्लिक तक पहुंच जाएंगी। मैं अंकुर जी नहीं ठीक है, मैं इस पूरे जीएसटी में जो राहत दी जा रही है उसको दो पार्ट में अब आपके सामने लेके आ रहा हूं। पहला पार्ट आप शेयर करिएगा और दूसरा पार्ट सिमरन जी करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा था, इस जीएसटी राहत में अब सीमेंट, जो संगमरमर के पत्थर हैं, कुछ टाइल्स हैं उन और ईंटें हैं, उन पर जीएसटी कम की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, रियल एस्टेट जो है वो बूम करेगा या उसमें थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड आप देखने जा रहे हैं? पहला सवाल आपसे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसमें फर्क पड़ेगा। और आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि जो रेट्स कम हो रहे हैं इसकी वजह से जो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो रीच के बाहर थी, अब एक आम आदमी के रीच में आ जाएगी। तो अभी उसकी कॉस्टिंग कम होने की वजह से वो अपना एक्सपेंडिचर और इंक्रीज कर सकता है। अभी अगर वो 10 लाख रुपए में मकान बना रहा था और उसमें एक ऑर्डिनरी टाइल लगा रहा था, अब 10 लाख रुपए में वो लग्जरी टाइल भी लगा पाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो उसका घर बेटर बन सकता है। तो इस वजह से ओवरऑल, और जब कोई मकान बनाता है या रियल एस्टेट में अगर जाते हैं और अगर हमारा बजट 10 लाख का होता है तो किस वक्त वो 12 लाख पहुंच जाता है ये बिल्कुल किसी के नॉलेज में नहीं होता। तो जनरली अगर इस सिनारियो को देखा जाए तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। और जो अभी स्लम्प चल रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि रेट रिवीजन के बाद ये स्लम्प कम होना है, मार्केट में पैसा इन्फ्यूज होगा, मार्केट में रोटेशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली चीजों को दिखने लगेगा कि मार्केट चल रहा है। ठीक है, मैं सिमरन जी से जानना चाह रहा था। सिमरन जी, दो चीजें हैं, मेडिक्लेम और बीमा पॉलिसीज पर जीएसटी लगभग खत्म करने जा रहे हैं वो, और ये मेडिक्लेम तो हर व्यक्ति का आप सपना हो गया है क्योंकि इलाज बहुत महंगा है, लेकिन बीमा पॉलिसीज भी बहुत सारे मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनका सपना होता है कि हम अपने बच्चों के लिए हम एक पॉलिसी ले लें, और खासकर लड़कियों के लिए हम एक पॉलिसी ले लें, और जब हम रिटायर हों तो मुझे एक हैंडसम रकम मिल जाए। वो दोनों सेक्टर कम होने जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का एक डर यह भी है कि कंपनियां इसमें अपने तमाम चार्जेस को इंक्लूड कर देंगी और उसे महंगा कर देंगी। तो क्या आपको लगता है कि बात बराबर वही होगी क्या? देखिए सर, अगर हम मेडिक्लेम या इंश्योरेंस का ट्रेंड उठा के देखें, वो हर साल अपने प्राइसिंग को राइज तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी जीएसटी हटने से इसमें काफी राहत मिलेगी। क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में जो बिजनेसमैन भी था, कोई आईटीसी तो क्लेम कर नहीं पाता था, ना किसी चीज का लाभ मिलता था, और आम पब्लिक को भी मेडिक्लेम उनकी रीच में आ जाएगा। जैसे आज की तारीख में अगर सबसे बड़ी कॉस्ट हम देखते हैं तो मेडिकल कॉस्ट सबसे एक्सपेंसिव कॉस्ट हो चुकी है,
उसके जी। बाद हम एजुकेशन देखते हैं। ठीक है, तो मेडिकल सिक्योरिटी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आयुष्मान कार्ड ऐसी योजना लाई, तो इस चीज से हटने से मतलब मेडिक्लेम और इंश्योरेंस सेक्टर, इसमें आम पब्लिक की रीच बढ़ेगी, उनको बेनिफिट मिलेगा, वो कम से कम अपने आप को एक मेडिकल सिक्योरिटी वो ले पाएंगे। क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है आज की तारीख में उसकी कोई लिमिट नहीं रह गई है। जी, ठीक कह रहे हैं आप। मैं अंकुर जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो तैयारी की जा रही है, मुझे लगता है कि सितंबर या दीपावली के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट इसको घोषित कर देगी, नए स्लैब को। आपको क्या लगता है कि 12 जो फीसदी स्लैब था उसमें क्यों कंप्रोमाइज किया गया? क्या 18 को 12 नहीं किया जा सकता था? 18 और 28 को खत्म नहीं किया जा सकता था क्या? सर, अगर मैं अभी जैसे पहले भी मैंने फैक्ट्स रखे थे, मैं फिर से रखूंगा कि जो गवर्नमेंट का मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन है वो वो 18% 18% है। है जी। हाँ, तो सर 18% को अगर गवर्नमेंट कम कर देगी तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा और शायद फिर चीजों को मैनेज करना आसान नहीं रहेगा गवर्नमेंट के लिए। फिर गवर्नमेंट को नए वेन्यूज खोलने पड़ेंगे टैक्स के। तो आप अगर इसको रेसिप्रोकली देखें तो इनकम जी। टैक्स में गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है। अभी जो नए रिजीम लेकर आई है गवर्नमेंट, वहां पे उन्होंने 12 लाख तक की एग्जेम्पशन सीधा अलाउ कर दी है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए तक कमाता है तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट का अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू देखें तो उसके दो ही सोर्सेज रहते हैं जनरली, या तो इनकम टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें जी। तो इनकम टैक्स में जहां इतना बड़ा रिलीफ दे रही है तो उसका रेवेन्यू ऑलरेडी कम हुआ। तो वो इस वजह से कम हुआ। तो गवर्नमेंट ने उसको कम करने का रीजन ये था कि उसका जीएसटी कलेक्शन क्योंकि बढ़ रहा था, इस वजह से उसने जी। इनकम टैक्स में रिलीफ दिया। और इनकम टैक्स का जो बर्डन होता है वो डायरेक्ट पब्लिक की जेब पे आता है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, कंज्यूमर की पॉकेट पे आता है। ये बात सही है कि उसी बंदे को इनकम टैक्स भी देना है और उसी को जीएसटी भी देना है, बट जी। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो जिसमें बहुत सारे और टैक्सेस हटाए गए थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी और बहुत सारे और सेस वगैरह हटा जी। के, और तब जी। जीएसटी लाया गया था चीजों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए। तो 18% हटाने से गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होने वाला है, इसलिए 18% नहीं हटा सकती सर। उससे उसका मेजर रेवेन्यू कलेक्शन है। हाँ, 12% को उन्होंने बोला ही है कि वो 90% 98% आइटम उसके उठा के वो 5% में ले आएंगे, और जी। 28% में बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स थे जो जिसको हम लग्जरी नहीं कह सकते, वो आज की डेट में रोजमर्रा के आइटम हो गए हैं। तो उसको वो कम करके 18% में ले आएंगे और रैशनलाइज करके टोटल ओवरऑल 4 ही परसेंटेज बचेंगे। 1% होगा जो 1% से कम रहेगा, जैसे आज की डेट में सोने चांदी पे और बहुत सारे जो प्रेशियस मेटल्स हैं उन पे 3% लगता है, तो वो कम जी। करके 1% से नीचे ले आएंगे। और उसके अलावा आपका 5% जैसे नॉर्मल चल रहा है रहेगा। 18% जो रहेगा उसमें मेजर आइटम्स आते हैं और सर्विस सेक्टर कनेक्ट होता है। और उसके बाद 28 की जगह वो सीधे 40% ले आएंगे, जिसको हम लोग सिन गुड्स कहते हैं। जी। ऐसे जी। गुड्स जो हार्मफुल होते हैं जनरली, उन उन गुड्स को 40% के स्लैब में गवर्नमेंट ने रखा है। तो अब थोड़ा सा जो व्यापारी हैं उनको रैशनलाइज करने में आसानी होगी, रिटर्न भरने में आसानी होगी, चीजों को करने में सहूलियतें मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी, ठीक बात। मैं सिमरन जी आपसे एक बात जानना चाह रहा था। टैरिफ वॉर के चक्कर में कुछ हमारे यहाँ जो सेक्टर हैं वो प्रॉब्लम में हैं इस समय, तो क्या आपको लगता है जो जीएसटी कम होने जा रहा है उसमें 1000 से ऊपर के बैग, लेदर बैग, कॉटन, हैंड बैग, शॉपिंग बैग, तमाम और सारी चीजें, पेंसिल और पेन, हम अमेरिका को बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, स्पोर्ट्स के जो गुड्स हैं उनको भी बहुत हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या वो पूरा जो नुकसान होने जा रहा है उसको लेकर ये कंपनसेट करने की तैयारी है क्या? क्योंकि अगर ये सेक्टर मजबूत होगा, जीएसटी कम होगा तो लोग यहाँ उसको खरीदेंगे। देखिए, हमारे कंट्री में पॉपुलेशन की वजह से डिमांड बहुत है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं। और ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के इस स्लैब की वजह से नुकसान होगा, और हो भी रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये उसकी भरपाई करेगा, क्योंकि जो जीएसटी रेट्स के कट होंगे, प्राइसिंग डाउन होंगे, उसके बढ़ेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी, जॉब्स निकलेंगी। कहीं ना कहीं देखिए, इन्फ्लेशन पे भी इस चीज का असर दिखेगा कि कहीं ना कहीं उसको भी ये सपोर्ट करेगा।
जीएसटी रेट कम होने से हमें ओवरऑल कई सेक्टर्स में हमें बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ अमेरिका के स्लैब को ही नहीं, ये ओवरऑल मतलब कंट्री के डेवलपमेंट में भी पार्ट करेगा, और हमारा जो मेक इन इंडिया का सपना है प्रधानमंत्री जी का, वो जी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। प्राइसिंग कम होंगी, एसेंशियल गुड्स की प्राइसिंग कम होंगी, इसके अलावा जो लग्जरी गुड्स की हैं उनकी भी प्राइसिंग कम होंगी, उनका भी इम्पैक्ट इसमें आएगा। ठीक बात है। और उसी मैं वजह से अंकुर जी से आप जाना, boost अंकुर जी होगी। एक थोड़ा सा जो हमको लग रहा है इसमें जिस तरह से मंत्रियों के समूह ने एक फैसला लिया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उस पर भी जीएसटी कम की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एसी सस्ते होंगे, टीवी सस्ते होंगे, जो और तमाम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो भी सस्ते होंगे। तो क्या अब ये जो सेक्टर आप देख रहे हैं इस पे बूम आने जा रहा है क्या? क्योंकि मध्यम श्रेणी या गरीब भी वो भी चाहता है कि हमारे यहाँ टीवी हो, एसी छोटा 1.5 टन का ना हो तो 1 टन का हो, आधा टन का हो, छोटे से कमरे के लिए। तो क्या आपको लगता है कि सबकी रीच में पहुंचने जा रहा है और ये कहीं ना कहीं ये सेक्टर अब बूम पकड़ेगा क्या? क्या आपका एजम्पशन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि ये कुछ ऐसे आइटम्स थे जो पहले इसको, जैसे मैंने बताया कि इसको लग्जरी माना जाता था, एयर कंडीशनर्स हो गए, टेलीविजन हो गए, लेकिन आज की डेट में अगर आप सिनारियोज को देखेंगे तो ये एक नेसेसिटी आइटम्स है, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी, लोगों को पढ़ने लिखने समझने के हिसाब से भी। तो अगर ये चीजों की आज जरूरत हर जगह पर है, छोटे से छोटे, एक अगर हम घर की बात करें तो वहां पे भी ये चीजें जरूरत की हैं, और अगर गवर्नमेंट इसको कम कर रही है इसके रेट्स को, तो डेफिनेटली ये बहुत छोटे लेवल तक पहुंचेंगे और उसकी रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अगर हम अभी 10 आइटम बिक रहे थे तो हमारा टैक्स उसी पे जा रहा था, आज अगर हमारा रेट सस्ता होता है किसी भी आइटम का और वो 10 से बढ़ के 20 बिकने लगते हैं, तो उसका परसेंटेज तो गवर्नमेंट के पास जा ही रहा है, तो अल्टीमेटली रेवेन्यू कॉम्पेंसेट वहां से हो जाएगा। तो इस वजह से चीजें सस्ती होने से कोई नुकसान नहीं है किसी तरीके का, और छोटे से छोटे घर तक पहुंचेगा। और जैसे अभी सिमरन सर ने बताया कि जो टैरिफ्स लगे उसकी वजह से जो चीजें आई, अब अगर हम टैरिफ की ही बात करते हैं सर, तो मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं उनकी बात से अग्री करता हूँ कि अगर रेट्स कम होते हैं तो बहुत सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी की वैल्यू भी कम होगी, उनका जो अमाउंट फंसता है गवर्नमेंट के पास वो भी कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ने में उनको हेल्प मिलेगी। और अभी मान लीजिए अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो हम डायरेक्ट अमेरिका को नहीं सेल कर सकते, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारे कंट्री में आके अपना सामान बेचिए। और प्लस अगर मैं अपनी बात करूं सर, तो अभी कुछ सालों में, पिछले 1-2 सालों में सिंगापुर और दुबई ऐसे कंट्रीज हैं जो टैक्स फ्री जोन्स हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं इंडियंस को कि आप आइए और हमारे कंट्रीज में अपनी कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करिए, और अपने माल को आप डायरेक्ट इंडिया से बेचने की जगह आप सिंगापुर और दुबई के रास्ते से बेचिए, तो वहां से आपका ऑलमोस्ट उसी रेट पे आपका माल बाहर जाएगा। तो टैरिफ अगर इंडियन गुड्स पे लगा भी है, इंडियन एक्सपोर्टर्स पे लगा भी है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा उस पे नहीं आने वाला, मुझे ऐसा लगता है। ठीक बात है। मैं सिमरन जी एक चीज आपसे जानना चाह रहा था, एक्चुअली में है क्या कि अमेरिका जो है वो टैरिफ वॉर में हमको शामिल तो कर ही रहा है, हमारे ऊपर उसने 50% टैरिफ इंपोज भी कर दिया है। उसने एक हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट इंडियन सॉइल पे आ जाएं और वो बिकने लगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दिया कि हम आपके इस तरह के प्रोडक्ट्स को जगह नहीं देंगे, कृषि हो या डेयरी उत्पाद हो। क्या आपको लगता है कि अब जो जीएसटी कम किया जा रहा है मक्खन, घी, पनीर, इन सब पर, डेयरी ड्रिंक्स पे जो लगातार मतलब फोकस है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कहने की बात है कि वो 12% था, वो 5% आ जाएगा, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत पड़ेगा ऐसे उत्पादकों पर। तो क्या आपको लगता है कि इस पर भी दो तरह का मैसेज गवर्नमेंट ने तैयारी कर ली है क्या? एक तो अमेरिका को कह दिया है कि हम आपका प्रेशर बिल्कुल नहीं मानेंगे, और दूसरा हमारे जो इंडियन उत्पादक हैं उनको कहीं ना कहीं शेल्टर दे रहे हैं वो। क्या आपको लगता है, क्या आप देखिए मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट ने जो ये टैक्स रेट कम किया है, इसका उन्होंने जो इंडिया को मजबूत कंट्री, मतलब जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया है, और इसका कंजम्पशन लेवल भी ताकि कंट्री में और बढ़ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर तो जीरो रेटेड सर्विसेज में आता था,
उसके ऊपर जीएसटी 40 हो या 400 कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट भी बेच सकते थे एलयूटी के थ्रू और वो रिफंड भी ले सकते थे। और गवर्नमेंट का रिफंड पोर्टल जीएसटी में बहुत अच्छा था कि अगर मैच हो रहा है शिपिंग बिल तो 1 महीने के अंदर रिफंड आ जाता था, मतलब वो जी उसमें ऑटोमेटिकली कहीं परस्यू भी नहीं। तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट को इससे बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, एक्सपोर्टर की आईटीसी कम होगी, वो ऑलरेडी वो रिफंड ले रहा था, वो चाहे 18 था चाहे 28, वो तो इनपुट क्रेडिट ले ही रहा था, रिफंड उसका बेनिफिट उठा ही रहा था। लेकिन ये मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगा कहीं ना कहीं, ये इन हाउस डिमांड बढ़ेगी, हमारी कंट्री के अंदर इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसमें नई अपॉर्चुनिटीज गेन होंगी। गवर्नमेंट ने मुझे लगता है इन चीजों को देखते हुए जो हमारी कंट्री का पोटेंशियल है और जो कंजम्पशन है उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए ये चीजें, ये स्लैब चेंजेस किए हैं और ये इसका बहुत अच्छा लाभ दिखेगा भी। और जो स्टेट्स इस चीज की चिंता कर रही है कि बहुत मेजर इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि आएगा, अगर आएगा भी तो शुरुआत में हो सकता है 1-2 महीने आए, लेकिन इसके बाद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बहुत माइन्यूट 10-15% का डाउनफॉल हो सकता है किसी स्टेट का कलेक्शन से, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा वो ऑलरेडी उस चीज को रीच कर जाएगा। मैं ये मतलब मेरा एजम्पशन ये है कि शुरुआत के 3 महीनों में हो सकता है किसी स्टेट को 10-15% का डाउनफॉल देखना भी पड़े, लेकिन इससे ज्यादा नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि वो सेल्स ग्रोथ भी होंगी। ठीक बात है। मैं अंकुर जी से फाइनल कमेंट चाह रहा था, ओवरऑल आपको क्या लग रहा है हमारी इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा सुधरेगी या महंगाई तो कम, ऐसा माना जा रहा है कि महंगाई कम होगी, इकोनॉमी में हमारी कितना फर्क पड़ेगा? और जो घरेलू इकोनॉमी है किसी व्यक्ति की, अपनी घर की जो इकोनॉमी है, उस पर कितना आप इंपैक्ट देखने जा रहे हैं इस पूरे डिसीजन पर? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है ये बिल्कुल लोअर क्लास को देखते हुए लिया है। गवर्नमेंट ने अपनी जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी स्पीच दी थी उसमें भी उन्होंने बोला था कि हमारा जो ये रिफॉर्म है उस रिफॉर्म को हम इसलिए लेकर आ रहे हैं जिससे कि हम अपने किसानों को और बहुत छोटे कारीगरों को, बहुत छोटे व्यापारियों को, एमएसएमईज को, इनको ही फोकस करते हुए चल रहे हैं। और अगर ये रेट्स कम करते हैं और रेट्स कम होते हैं तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में इसी तरीके से पड़ेगा कि लोगों के पास पैसा बचेगा, तो वो पैसा बचने के वजह से वो और दूसरी चीजों को खरीद सकते हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ओवरऑल मुझे लगता है कि व्यापार बढ़ेगा और व्यापार बढ़ेगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी मजबूत होगी। ठीक बात है। मैं सिमरन जी आपसे भी फाइनल कमेंट चाह रहा था, आपने सब देखा, ये सब चीजें तो जीएसटी कम हो रहा है, स्लैब कम हो रहा है, लेकिन जीएसटी का सरलीकरण व्यापारी लंबे समय से मांग कर रहे थे, क्या उस पर भी पहल होनी चाहिए केंद्र सरकार की? क्या बिल्कुल, मेरा शुरू से लेकर आज तक यही कहना था कि कम से कम एक व्यापारियों की कोई क्राइटेरिया बना देना चाहिए, चाहे उसकी लिमिट 1 करोड़ 2 करोड़ रखे, उनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। जो अननेसेसरी के नोटिस मिसमैच और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब कुछ सही होते हुए भी नोटिस आ जाते हैं, उन चीजों को कम से कम एक छोटे व्यापारी को उन चीजों से दूर रखना चाहिए, उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसका प्रोत्साहन बढ़ा नहीं रहा, उसको एनकरेज करता है ताकि वो जीएसटी कैंसिल कराए अपना और 2 नंबर में ही काम करता रहे। तो इन चीजों को थोड़ा सा सिंपली कर देना चाहिए, छोटे व्यापारियों के लिए कम से कम कर देना चाहिए। उसमें चाहे वो 1 करोड़ की लिमिट गवर्नमेंट सेट कर दे, जैसे इनकम टैक्स में भी 4480 और ये सब सेक्शंस लाए, कुछ इस तरीके का करके, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए उनको बिजनेस करना, फाइलिंग करना, ये चीजें करनी चाहिए गवर्नमेंट को। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चर्चा हुई और हम लोगों ने एनालिसिस ठीक से की है। जीएसटी अगर कम हो रहा है, जब कब फैसला हो जाएगा तो फिर हम लोग बैठेंगे फिर। थैंक यू सर, थैंक यू अंकुर जी भी और सिमरन जी की। जीएसटी स्लैब में कमी क्या बिहार, बंगाल, असम, यूपी, गुजरात में 2 साल में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण लिया जा रहा है? यह जनता के समझने का विषय है, पर इतना जरूर है कि फैसला पीपुल सेंट्रिक है। बिहार के चुनाव में मरहम का काम कर सकता है, साथ ही लोगों को सस्ता सामान मिलेगा तो उनकी जेब भी भारी होगी। शुक्रिया, नमस्कार।